कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। क्योंकि हमारे पास जो ए क्रॉस बी है वो हमारे पास ए बी साइन थीटा है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो हमारे पास ए बी के इक्वल है। लेकिन जब हम इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो बी क्रॉस ए में हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए ये ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो इस इक्वेशंस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है इज नॉट अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता क्योंकि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, दो डिफरेंट वेक्टर्स का, वो इक्वल नहीं है। उसमें डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। विद हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल वी कैन फाइंड आउट। तो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो यानी उनके दरमियान जो एंगल बन रहा हो वो 90 डिग्री हो, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 एन यूनिट वेक्टर। एन जो है उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो जो उनके दरमियान जो एंगल है वो परपेंडिकुलर हो 90 हो तो वो हमारे पास साइन 91 के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। थर्ड है हमारे पास पैरेलल वेक्टर, यानी कि जब उनके दरमियान पैरेलल वेक्टर हो तो उनके दरमियान एंगल जो है 180 डिग्री होगा। साइन 180 जो है वो हमारे पास 0 होता है। फोर्थ है हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट, यानी कि उसके दरमियान एंगल 0 हो। एक वेक्टर का प्रोडक्ट लें उसी वेक्टर के साथ तो एंगल तो 0 होगा, तो साइन 0 हमारे पास 0 होता है। तो हमारे पास हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसके यूनिट वेक्टर की बात करें तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के भी 0 होंगे क्योंकि उनके दरमियान एंगल 0 होगा। और इसके हम यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं। जब उनके दरमियान में एंगल 90 होगा तो आई डॉट जे 1, जे डॉट आई 1, के डॉट आई भी 1 होगा। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास फिफ्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर। उसमें हम उसके कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। हम राइट करते हैं ए वेक्टर और उसके कंपोनेंट हैं ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जी के। बी वेक्टर हम लेते हैं बी एक्स आई, बी वाई जे प्लस बी जी के। हमारे पास दो वेक्टर हैं और उनके दरमियान ए एक्स ए वाई और जे ए जी उसके कंपोनेंट है। बी वेक्टर है उसके भी कंपोनेंट्स है बी एक्स बी वाई और बी जी, और उसके आई जे और के उसके यूनिट वेक्टर हैं। तो हम ले रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी का। तो इसका मेथड जो है वो सिंपल सा है कि सबसे पहले हमने ऊपर लिख देने हैं इनके कंपोनेंट्स, इनके यूनिट वेक्टर। तो ए के यूनिट वेक्टर पहले ए है हमारे पास इस साइड पे, तो हम ए के कंपोनेंट्स राइट कर लेंगे ए एक्स, ए वाई और ए जी। और बी सेकंड में बी है, नीचे बी है, तो हम बी के कंपोनेंट्स इसके नीचे राइट कर देंगे बी एक्स, बी वाई, बी जी। तो अब हम जो है वो आई यूनिट वेक्टर को लिखते हैं बाहर, और इस साइड को और इस साइड को निगलेक्ट आउट कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और इनके दरमियान में आएगा माइनस। तो हम लिखते हैं ए वाई बी जेड माइनस बी वाई बी जेड। हम आई यूनिट वेक्टर को यहां पे राइट कर लेते हैं प्लस। अब हर बारी है जे यूनिट वेक्टर की। जब ये यूनिट वेक्टर आएगा तो हम इस रो को और इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। हम ए एक्स को बी जेड के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड प्लस। अब हमारे पास बारी है के यूनिट वेक्टर की। यहां पे हमने जे राइट करना था। अब हमारे पास बारी है
के यूनिट वेक्टर की, तो के यूनिट वेक्टर के लिए हम इस लाइन को निगलेक्ट आउट कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू जी यूनिट वेक्टर। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आएगा, आंसर को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, इन सब के साथ हमने कंपोनेंट राइट कर देना है। ए वाई बी जेड आई यूनिट वेक्टर माइनस बी वाई ए जी आई यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स बी जी जे यूनिट वेक्टर माइनस बी एक्स ए जी जे यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स बी वाई जी यूनिट वेक्टर माइनस ए वाई बी एक्स जी यूनिट वेक्टर. So this is all about the cross product with the help of their rectangular components.